ट्रैफिक का असर जयपुर में देखने को मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिक एयर ट्रैफिक के कारण सोमवार को एक के बाद एक दो फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर जयपुर भेज दिया गया, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट AI2687 जो मुंबई से दिल्ली आ रही थी और कोलकाता से दिल्ली आने वाला जो एक अन्य फ्लाइट है उसको लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। मुंबई दिल्ली फ्लाइट ने लैंडिंग के लिए 4 से 5 बार कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक के कारण उसे आधे घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने पड़े। आखिरकार दोनों फ्लाइट्स को जयपुर में भेज दिया गया। इसी के साथ ही एयर इंडिया की दुबई जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे रद्द करना पड़ा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम का असर जयपुर से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट पर भी पड़ा है। इस फ्लाइट को टेक ऑफ की अनुमति नहीं मिली, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो है क्लियरेंस मिलने तक यह फ्लाइट जयपुर में ही रुकी रही। फ्लाइट रोके जाने की वजह से यात्रियों को जो भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक और घटना ने यात्रियों को परेशान कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX195 सुबह 6 बजे दुबई के लिए उड़ान भरने वाली थी। टेक ऑफ से पहले रद्द हो गई। कॉकपिट में एक रेड लाइट जल रही थी और इसीलिए एहतियातन के तौर पर उड़ान भरने से उसे रोक दिया गया। तो नहीं उड़ा विमान, यात्री हुए परेशान। लगातार आपको हम NDTV राजस्थान पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी। दिल्ली में एयर ट्रैफिक 2 फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया और जयपुर टू दिल्ली फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं की गई। नहीं उड़ा विमान, यात्री परेशान बहुत हुए। तो एक के बाद एक 2 फ्लाइट्स दिल्ली से जयपुर रवाना की गई। दिल्ली में ट्रैफिक जाम का असर जयपुर से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट पर भी पड़ा है और फ्लाइट को टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी गई। इसी के साथ हम आपको भी जरा ये बताना चाहेंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होने से यात्री जो हैं वो बहुत परेशान हुए। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, जरा बताइए कि यही हम अपने दर्शकों को भी दिखाने, दिल्ली में एयर ट्रैफिक 2 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई और कहीं ना कहीं टेक ऑफ जब नहीं की तो यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे अहम सवाल यही है जो मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहेगा, आखिर इसे टेक ऑफ क्यों नहीं किया गया? वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पर लगातार ट्रैफिक बढ़ने के कारण जो है अब जाकर जो कह सकते हैं कि जो फ्लाइट है जयपुर एयरपोर्ट के लिए जो कह सकते हैं डाइवर्ट की जा रही है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ इसकी देर शाम की, तो आप देखिए कि कल जो है आप देखेंगे कि जो 2 फ्लाइट हैं वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए जो है डाइवर्ट की गई है, जबकि आज अगर मैं अब तक सुबह की बात करूँ तो सुबह भी जो है एक फ़्लाइट है ट्रैफिक अधिक होने के कारण जो है जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट की गई है। इसके साथ ही जो अगर मैं AI2687 जो कि कोलकाता से दिल्ली आने वाली एक अन्य जो फ्लाइट है वो जो है जयपुर के अंदर डाइवर्ट की गई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। इसके अलावा अगर बात कीजिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है IX195 जिसको टेक ऑफ से ठीक पहले जो है उसके अंदर जो कॉकपिट होता है उसके अंदर एक रेड लाइट सिग्नल दिखाई देता है और जिसके बाद पायलट है उसे उड़ाने से माफ़ कीजिएगा, उड़ाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से जो है यात्रियों को तो काफ़ी दिक्कत ही होती है। और लेकिन जब उसको पूरी तरीके से चेक किया जाता है तो जो रेड लाइट किस कारण से जगी उसके इन कारणों के कारण रेड लाइट का सिग्नल दिखाई दिया कॉकपिट के अंदर। इन तमाम चीज़ों के बाद जो है उसकी पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अहमदाबाद हादसा हुआ है उसके बाद से तमाम जो एयर फ्लाइट्स हैं अगर आप बात करेंगे तो उनकी टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो पायलट हैं वो साफ तौर पे जो कह सकते हैं कि उनको मना कर देते हैं उड़ाने से। और साथ ही एक चीज़ और है कि सेफ्टी के लिहाज से जो जिस तरीके से आपने देखा होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अहमदाबाद की जो घटना के बाद से तमाम जो फ्लाइटें हैं उनकी जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आप सोचिए कि जो दुबई जाने वाली फ़्लाइट है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी जाती है। इसके अलावा जो कोलकाता जाने वाली फ़्लाइट होती है उसे जयपुर एयरपोर्ट पे जो कह सकते हैं कि यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि किसी फ़्लाइट को जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचती है और वहाँ पे 4 से 5 राउंड आकाश के अंदर निकालने के बाद भी जब उसे उतरने की इजाज़त नहीं दी जाती है तब जो है जयपुर एयरपोर्ट के ओर रवाना किया जाता है। जिस तरीके से लगातार जो ट्रैफिक जो एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है उसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट पे जो है तमाम ऐसी कई फ़्लाइटें हैं जो डाइवर्ट की जा रही है, उसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो ये फ़्लाइट है जो है दुबई के लिए जाने वाली थी, लेकिन
उसके अंदर जैसे ही ये प्रॉब्लम शो होती है उसके बाद जो है पायलट उस फ्लाइट को उड़ाने से मना कर देता है, जिसके बाद जो है ये पूरी फ्लाइट है रद्द कर दी जाती है। अगर मैं आज की बात करूं आदित्य, तो आज भी एक फ़्लाइट है वो दिल्ली से जयपुर के लिए डाइवर्ट की गई है। जी आदित्य। आज भी एक जयपुर के लिए डाइवर्ट की गई है, क्यों की गई है जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आज की जो फ्लाइट है जिसे रद्द कर दी गई है, यानी डाइवर्ट कर दी गई, रद्द तो नहीं, क्यों की गई है वो वीरेंद्र? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर लगातार एयर ट्रैफिक बढ़ने के कारण, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बारिश का मौसम भी चल रहा है, और लगातार मौसम की वजह से भी जो है कई ऐसी जो एयर फ्लाइट हैं उन्हें जो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डाइवर्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से आप देखेंगे अगर कोई भी किसी भी फ्लाइट के अंदर किसी तरीके के अगर टेक्निकल इशू आता है तो उसको लेकर भी जो है तमाम जो कह सकते हैं कि एयर फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी अलर्ट मोड पर हैं, और लगातार जो फ्लाइट्स के जो कह सकते हैं रद्द होने या फिर डाइवर्ट होने की जो खबरें हैं उनको लेकर भी आपने देखा होगा कि जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ की जो फ्लाइटें हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डाइवर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों का समय तो बर्बाद होता ही है, इसके अलावा आर्थिक तौर पे और जो कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे भी यात्रियों का उत्पीड़न होता है। इस कारण आप देखेंगे कि जो डेली जो ट्रेवल करने वाले होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको भी जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और लगातार मौसम के वजह से भी जो है कई ऐसी फ्लाइटें हैं। नहीं, और आप देखेंगे वीरेंद्र ये भी बात है कि अगर आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो ये एयर इंडिया फ्लाइट्स के साथ ज़्यादा हो रही है, उन्हें ज़्यादा डाइवर्ट किया गया, तकनीकी खराब ज़्यादा उन्हीं में ही हो रही है, तो ये भी एक मतलब चर्चा का विषय है। बिल्कुल, देखिए अहमदाबाद हादसे के बाद आपने देखा होगा आदित्य कि जो एयर इंडिया की अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूं तो उनके अंदर एक के बाद एक कई ऐसी फ़्लाइटें हैं जिनके अंदर खामियां पाई गई, और खामियों के बाद जब उन फ़्लाइट्स को रद्द किया जाता है तो जाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उन यात्रियों को भी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दुबई की फ़्लाइट की हम जिक्र कर रहे थे, वो IX195 जो फ़्लाइट है उसके अंदर भी जो है सबसे बड़ी खामी ये आई थी कि उसके कॉकपिट के अंदर रेड लाइट दिखाई देती है, और उस रेड लाइट के आने के बाद जो है तमाम जो यात्री होते हैं उनके अंदर भी भय देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्लाइट के अंदर जो पायलट रहता है उस पायलट के द्वारा जब साफ तौर पे इनकार किया जाता है कि आप इस टेक्निकल इशू को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही जो है फ्लाइट उड़ाई जाएगी, लेकिन जब 4 से 5 घंटे तक उसके अंदर पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है तो उसके अंदर वो रेड लाइट किस लिए जली, किस वजह से जली, उसके कारणों का पता नहीं चल पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये अहमदाबाद हादसे के बाद तमाम कोई भी फ़्लाइट की अगर आप बात करेंगे वहाँ पर जो है तमाम जो फ़्लाइट्स होती हैं उन फ़्लाइटों के अंदर आप देखेंगे कि जो टेक्निकल इशू होते हैं या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के चलते जो है तमाम जो फ़्लाइट्स होती हैं या फिर तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है या फिर उनके अंदर टेक्निकल इशू होता है तो उससे जल्द से जल्द सॉल्व कराने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और बड़े